जिसको भी मोदी ने लिए है ना वो सब बेस्ट है। मोदी तो राम है। अच्छा। भारत के राम है। अच्छा, इससे ज्यादा क्या कहूँ बताओ। तो राम जी आप मानते हैं और मोदी जी ने कहा कि 400 पार इस बार भारत में होगा, तो 400 पार होगा? 100%। इसके लिए हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि मोदी ही जीते हैं। जी। इस तरह की तस्वीर आपने बहुत कम देखी है, महिलाएं और इस कह रहे हैं कि मोदी जी राम है और उन्होंने जो कह दिया वो एक तरह से वो पूरा होगा, और उस 400 पार के नारे को साकार करने के लिए महिलाएं पूजा पाठ भी करती हैं ताकि मोदी सरकार एक बार फिर से भारत में आए। इस तरह की बातें। और मोदी जी ने जो कर रखा है वो सारा विश्व जानता है। देश तो हमारा जानता है, ये पूरा विश्व जानता है। ये चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है और मोदी जी हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। यही उम्मीद से इनको दोबारा वोट देंगे और दोबारा हम मोदी सरकार ही चाहते हैं, क्योंकि अब की बार फिर मोदी सरकार, इन्होंने अच्छे काम किए और करते भी रहेंगे। जितना भी वोट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी के को मिलेगा। तो क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रही है। सभी की जितने भी जोनर के लोग हैं सभी के लिए बहुत अच्छा काम किया मोदी सरकार ने, और 100% उन्हीं को नेक्स्ट टाइम आना चाहिए। तो 400 पार होगा? मे भी हो सकता है। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि जिंदल हाउस भी बीजेपी में शामिल हो चुका है और जिंदल हाउस के साथ साथ शहर के बहुत से राजनीतिक पॉलिटिशियन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? इस वक्त चारों तरफ कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी, आप कितने सहमत हैं? सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ, भाजपा की सरकार ही होगी। सेना का स्टेटस बढ़ा है, सेना का हमारी सुरक्षा बढ़ी है। मोदी ने जो काम किया है 10 साल 9 साल में, 70 साल में भी नहीं हुआ। रंजीत चौटाला को फेवर कर रहे हैं भैया। तो यहाँ से जिताओगे आप? हाँ, हम फेवर करेंगे तो नेचुरल जीतेंगे भैया। सभी को दिख रही है तो जो 400 पार का नारा है वो अब की बार 100% पार होना ही होना है, और मोदी जी जैसी सरकार नहीं मिल सकती हमें। फिलहाल हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रवि सैनी जी हैं। पहले भी हिसार से प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा के, उधर से डीएन सैनी हैं जो कि डिप्टी मेयर रहे हैं और एक तरह से कांग्रेस पार्टी में थे, जिंदल परिवार के सम्मिलित होते हैं, भाजपा में आए हैं। उनके साथ बहुत तमाम लोग हैं और हम लोग इनसे बात करेंगे आज यहाँ की अगर माहौल की बात करें किस तरह की है, ये भी लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं। रवि जी क्या मानते हैं इस वक्त चुनावी माहौल कैसा है? इस वक्त चुनावी माहौल बहुत बढ़िया माहौल है। पूरा शहर हिसार विधानसभा में हम खड़े हैं, यहाँ पर एक ही नारा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जितना भी वोट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी के को मिलेगा। तो क्या मार्जिन रहने वाला? अब तो बड़े बड़े घराने आपके साथ हो गए हैं, जैसे कि कुलदीप बिश्नोई भी पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं थे और जिंदल परिवार भी नहीं था, दोनों एक तरह से सम्मिलित होने के बाद क्या मार्जिन रहने वाला है? आप मार्जिन, आप शहर के अंदर घूम रहे हो सुबह से शाम तक। पिछली बार जो हमारी लीड यहाँ से आई थी, पिछली बार जो लीड आई थी उसके अंदर आप इफाजा कर दीजिए, कम से कम वो बहुत ज्यादा बढ़ करके इस बार आने वाली। डीएन सैनी जी आप बताइए, जिंदल परिवार के साथ आप थे, पहले डिप्टी मेयर आप रहे, निरंतर सक्रिय राजनीति में, क्या मानते हैं भाजपा की इस बार लोकसभा में कितनी सीटें आने वाली है? भाजपा की लोकसभा के अंदर 10 की 10 सीटें आएंगी और हिसार से जो हमारा मार्जिन है पिछली बार से 15-20 हजार गुना फालतू होगा। अच्छा। क्योंकि जिंदल हाउस भी बीजेपी में शामिल हो चुका है और जिंदल हाउस के साथ साथ शहर के बहुत से राजनीतिक पॉलिटिशियन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और चौधरी रणजीत सिंह को भारी बहुमत से यहाँ हिसार विधानसभा से जिताकर भेजेंगे। तो आप बताइए, आप युवा है, क्या मानते हैं इस बार का जो वोट है, लगता है कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी भाजपा की ओर अग्रसर है? बिल्कुल, युवा पीढ़ी एक तरफा भाजपा की तरफ है जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है जी। युवा पीढ़ियों के लिए जो नौकरी दी है सरकार ने, जो इतने बड़े बड़े काम किए शहरों के अंदर, सब मोदी सरकार की वजह से हुए जी। और युवा पीढ़ी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देगी जी। अभी हमारे साथ है गोयल साहब है, जैसे कि पहले ये भी एक तरह से प्रत्याशी रहे हैं हिसार लोकसभा से। सर आप क्या कहेंगे, एक बार चुनाव की दौर था, इस बार चुनाव जैसे रणजीत सिंह के वोट मांगने के लिए निकल रहे हैं? एक तरफा जीत है। अच्छा, कोई मुकाबला नहीं है? कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, फिर अकेले, पहले शुरुआती दौड़ में अकेले थे और अकेले चल रहे हैं भी? अब साथ और लोग जुड़ गए, अकेले नहीं है, अब बहुत हो रहे हैं। बहुत हो रहे हैं। हाँ। तो मतलब मुकाबला कोई हो नहीं है? मुकाबला कोई हो नहीं। जी, आप क्या कहेंगे, जैसे इस वक्त अगर माहौल है कैसा है? इस वक्त ये माहौल है जी, रणजीत सिंह चौटाला जी कम से कम यहाँ से हिसार से 1 लाख वोटों की लीड लेके चलेंगे जी। अच्छा, क्योंकि सारा जैसे जिंदल हाउस भी साथ आ गया है, सैनी समाज साथ है, पंजाबी समुदाय साथ है, 36 बिरादरी रणजीत सिंह के साथ है। तो इस बार मेरे को लग रहा है कि 1 लाख वोटों की लीड से हिसार से ही निकलेंगे। कोई 1 लाख, कोई अलग अलग लोग बोल रहे हैं, कुछ लोगों से और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का आपका। हाँ जी, आप बताइए माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया माहौल है जी। किसका माहौल है?
भाजपा का पक्का है? आप बताइए जी। जो 400 सीट मांग रहे हैं, मुझे लगता है फूल की 400 ना आ जाए, कभी एनडीए की 450 आए, हैं? एनडीए कभी 450 आ जाए। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, मतलब इतना वो मान रहे हैं आप? इतना मान रहे हैं। विकास है, देश की जनता में सुधार है, सड़कों का पुलों का निर्माण इंडिया लेवल पे है, सेना का स्टेटस बढ़ा है, सेना का हमारी सुरक्षा बढ़ी है। मोदी ने जो काम किया है 10 साल 9 साल में, 70 साल में भी नहीं हुआ। आप क्या मानते हैं कि किस तरह का मुकाबला? हालांकि कांग्रेस पार्टी कहते हैं हमारा तो एक तरफा माहौल है। ऐसे है जी, ये मुकाबला राष्ट्रीय मुद्दों पे है। चुनाव ये सेंटर का चुनाव है, कोई विधानसभा का नहीं है ये। और मोदी जी ने जो कर रखा है वो सारा विश्व जानता है, देश तो हमारा जानता है, ये पूरा विश्व जानता है। ये चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है और मोदी जी हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरा अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। बिल्कुल। तो एनडीए में 400 पार, भाजपा में 400 पार। ऐसे है, हम तो हमारी मोदी जी की बात जानते हैं, बाकी अगला कुछ को हमारे को कोई मतलब को। अच्छा, आप थोड़ा सा इधर आइए। आप बताइए, बुजुर्ग भी, आपका बड़ा लंबा तजुर्बा भी है, बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, तो ये दावे हैं इस बार के नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार भाजपा। 400 पार तो होगी जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, हाँ, पक्का है? पक्का है। तो क्या लगता है अब तक के कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट है व्यापारी और सभी लोग? संतुष्ट है। ऐसा है जी, देखो मोदी जी ने जो काम किया है वो हमारे को कहने की जरूरत ही नहीं है, सभी को दिख रहे हैं। तो जो 400 पार का नारा है वो अब की बार 100% पार होना ही होना है, और मोदी जी जैसी सरकार नहीं मिल सकती हमें। और लोगों से हम बात करेंगे। कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और उन महिलाओं से हम बातचीत करेंगे। आज जैसे कि बहुत सारी महिलाएं आप देखिए यहाँ पर बैठी हुई हैं और इनसे ये जानेंगे कि क्या वाकई में मोदी सरकार 400 पार का नारा दे रहे हैं वो साकार होंगे नहीं होंगे, क्योंकि महिलाएं ज्यादा इसमें भूमिका निभाती है। बात करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम क्या लगता है मोदी सरकार की जो 400 पार का नारा है इस बार क्या होने वाला है? हाँ, 400 पार ही जाएगी, कंफर्म डन। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा ने अच्छे काम किए हैं? हाँ जी, जरूर किए हैं, अच्छे काम किए हैं। कुछ अगर प्रॉब्लम देने वाले भी किए हैं तो आगे के लिए हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। अगर किसी चीज में हम लोगों ने प्रॉब्लम ली भी है, दिक्कत भी आई है, सबको पता है, बट आगे हमारे बच्चों के लिए, आगे के लाइफस्टाइल के लिए वो सब बहुत अच्छा है। मैडम आप क्या मानती हैं कि जो मोदी सरकार ने काम किए उससे लोग उस चीज को देखकर मतदान करेंगे? हाँ, भाजपा सरकार ने अच्छे ही काम कर रहे हैं, तो रियली में ये कैसा ही है। अच्छा, हाँ जी, तो 400 पार का नारा कहीं ना कहीं सफल होता दिख रहा है। बिल्कुल आप क्या कहेंगे? बिल्कुल यही बात है सर। हाँ, अच्छा दिख रहा है बिल्कुल हमें आगे का। तो हिसार से सीट जीत जाएंगे? हाँ हाँ। तो आप क्या कहेंगे, जैसे कि यहाँ से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला एक तरह मैदान में भाजपा से कोई फेवर कर रहे हैं भैया, उनको ही फेवर कर रहे हैं। अच्छा, रणजीत चौटाला को ही फेवर कर रहे हैं भैया। तो यहाँ से जिताओगे आप लोग? हाँ, हम फेवर करेंगे तो नेचुरल जीतेंगे भैया। अच्छा, मैडम आप ये बताइए, जैसे चौधरी रणजीत सिंह यहाँ पे है और एक तरह से चुनावी माहौल के कुछ दिन रह गए, क्या मानते हैं किस तरह से जो मतदान करने वाले विचार क्या करते हैं, कि क्या देखते हैं? मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो मोदी को ही जिताना है। तो यहाँ से रणजीत सिंह जी, आप मानते हैं कहीं ना कहीं अच्छे व्यक्तित्व को एक तरह से मोदी साहब ने यहाँ पे उतारा है? बिल्कुल उतारा है, बिल्कुल। तो लगता है महिलाओं की जो एक तरह से मांग है, महिलाओं की जो समस्या उसको लेकर भाजपा सरकार गौर करती है? बिल्कुल करते हैं, जब भी हम मोदी को वापस लाने की सोच रहे हैं, वरना तो आप सोच रहे हैं तो कामयाब होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं। मैडम आप क्या कहेंगे, जैसे कि चुनावी दौरे बहुत सारे प्रत्याशी बीच में आते हैं, उसी में से भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला यहाँ पे आ रहे हैं, क्या मानते हैं आप? जिसको भी मोदी ने लिए है ना वो सब बेस्ट है। मोदी तो राम है। अच्छा। भारत के राम है। अच्छा, इससे ज्यादा क्या कहूँ बताओ। तो राम जी आप मानते हैं, और मोदी जी ने कहा कि 400 बार इस बार भारत में होगा, तो 400 बार होगा 100%। इसके लिए हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि मोदी ही जीते हैं। जी। इस तरह की तस्वीर आपने बहुत कम देखी है, महिलाएं और इस कह रहे हैं कि मोदी जी राम है और उन्होंने जो कह दिया वो एक तरह से वो पूरा होगा, और उस 400 पार के नारे को साकार करने के लिए महिलाएं पूजा पाठ भी करती है ताकि मोदी सरकार एक बार फिर से भारत में आए। इस तरह की बातें हैं। मैडम आप क्या कहेंगे, जैसे कि जो भाजपा की सरकार की कार्यकाल आपने देखा है, तो क्या मानती है वाकई में ठीक काम किया? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, तभी तो उनकी 3 बार आए हैं वो, और अब की बार भी वो कंटिन्यू करेंगे इंडिया में। हाँ, तो इस बार फिर हिसार से क्या रहेगा, आप जीत होगी क्या होगी? हिसार से जीत का उम्मीद तो है। हाँ, उम्मीद भरोसा नहीं है? अभी कुछ फाइनल कह नहीं सकते। अच्छा, तो बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं और बीजेपी के जैसे प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला, आप मतलब पूरी तरह से आप अभी वो नहीं है कि हाँ यहाँ से जीत होगी?
अभी या फंस गए कहीं ना कहीं, या दूसरी पार्टी से कहीं ना कहीं आपका वो है? मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि बीजेपी ही रूल करे, क्योंकि उनका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं इंडिया में। कोई भी स्टेबल सरकार बन नहीं सकती बीजेपी के अलावा। लेकिन अभी कुछ आया है कि भी शायद हरियाणा में 3-4 सीट की डैमेज होने के चांसेस हैं। तो यहाँ से जीत अब लगता है आपको होगी? उम्मीद तो यही है। उम्मीद है। तो और लोगों से हम बात करेंगे। मैडम आप बताइए क्या मानती हैं कि चुनाव को लेकर? नहीं होगी, जीत होगी। जीत होगी। तो कार्यकाल ठीक रहा भाजपा का? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो आप जो उम्मीदवार हो ठीक मानती हैं? हाँ जी, आप क्या कहेंगे? जीत होगी, 100% होगी। पक्का? हाँ जी, किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार बनेगी। मोदी सरकार बनेगी। बननी भी चाहिए। अच्छा, युवा दिखती हैं, आप क्या मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए वो कहीं ना कहीं लोगों के हित के लिए किया है? बिल्कुल सर, मोदी जी ने जितने भी काम किए लोगों के हित के लिए किए। अच्छा, तो लोग उस आज उनके साथ है, हाँ जी? तभी आज जनता उनके साथ है। तो जनता पूरी तरह से साथ देने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल आप बताइए। साथ देने वाली है जनता, उनके साथ देने वाली है। बिल्कुल अच्छा, हाँ, पूरी तरह से साथ देने बिल्कुल साथ देने वाली है। मोदी सरकार जरूर आएगी, पक्का आएगी। पक्का आएगी। आप बताइए क्या कहते हैं, जैसे हालांकि सभी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने अच्छे काम किए, मोदी सरकार आनी चाहिए, आपके किस तरह के विचार हैं? बिल्कुल किए हैं, सब सही कह रहे हैं। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और हम यही उम्मीद से इनको दोबारा वोट देंगे और दोबारा हम मोदी सरकार ही चाहते हैं, क्योंकि अब की बार फिर मोदी सरकार, इन्होंने अच्छे काम किया और करते भी रहेंगे। जो राम को लाए हैं वो मोदी सरकार भी, जो जनता है हमारी वो फिर से लाएगी और जरूर मोदी सरकार आएगी। आप क्या मानते हैं? इस वक्त चारों तरफ कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी, आप कितने सहमत हैं? सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ, भाजपा की सरकार ही होगी। जो उन्होंने कार्य किए हैं उनसे हमें प्रतिशत है कि भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो डेफिनेटली मोदी सरकार ही आएगी। कौन कौन से ऐसे जो काम किए हैं जो महिलाओं के लिए, देश के लिए उन्होंने? सर मेरे को तो सबसे अच्छा राम मंदिर का ही मुद्दा वो जो लगा है, जो इतने सालों से इतने उससे अटका हुआ था, वो करा है, वो सबसे बढ़िया काम करा है। और लेडीज के लिए भी जो सिलेंडर की जो सेवा उन्होंने करी है, हर घर में है, शौचालय वगैरह की जो नीतियां करी है गरीब लोगों के लिए, वो सब बहुत अच्छे कार्य हैं। तो जैसे कि बहुत सारे कार्य आपने किया, मंदिर का है, सिलेंडर का है, या आम जन की बात करें, वहीं पे कांग्रेस पार्टी कहती है कि उन्होंने देश को एक तरह से उजाड़ दिया, इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है भाजपा के। सर देखिए, पता है जो अपोजिट जो होती है वो सब बोलते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो उनका काम है, उनको करने दीजिए। मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, कार्य कर रही है, लोगों को दिख रहा है, तो बस वही वो है। जैसे कि 400 पार का नारा कहीं ना कहीं आसपास में पहुंचेगा या पार होगा? सर होगा, पार ही होगा, पार ही होगा। पार ही होगा। आप ये बताइए, अभी जैसे मोदी सरकार के लिए वोट मांगने के लिए सभी लोग निकल रहे हैं, क्या मानते हैं कि इस बार लोगों का, जनता का मूड कैसा है? बहुत अच्छा मूड है और सभी उन्हीं के साथ है। आप क्या कहेंगे, जैसे कि चौधरी रणजीत सिंह मैदान में, क्या मानते हैं भाजपा ने सही किया उनको टिकट दिया? हाँ जी, बिल्कुल ठीक किया। इस टाइम उनकी काफी ज्यादा चल रही है और मोदी सरकार के साथ है, जो डेफिनेटली वही जीतेगा, कि वही आएगा। तो मोदी साहब ने जो काम किया अब तक, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? 100% अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया किया है। तो जनता को देखना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं सरकार ने अच्छा काम किया है, तो उस सरकार को पक्ष में मतदान करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रही है। सभी के जितने भी जोनर के लोग हैं, सभी के लिए बहुत अच्छा काम किया मोदी सरकार ने, और 100% उन्हीं को नेक्स्ट टाइम आना चाहिए। तो 400 पार होगा? मे भी हो सकता है। हाँ।